गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था क्लास 8 की एसएसटी पार्ट 2, जिसमें हम लोग ने देखा कि किस तरह से लॉर्ड कर्जन ने वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया और बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में भारतीय राजनेताओं ने, यहाँ की कांग्रेस पार्टी ने कैसे उसके लिए स्वदेशी आंदोलन चला करके बंगाल के विभाजन को रद्द करने की कोशिश की। ये जो स्वदेशी आंदोलन रहा, ये जो मूवमेंट्स था 1906 में क्रिएट किया गया और ये जा करके 1911 में ख़त्म हुआ। 1912 में ये ख़त्म हुआ था, यानी बहुत लंबे समय तक ये आंदोलन चला था। ठीक है, 1907 में स्टार्ट हुआ था ये। तो इस आंदोलन ने सिर्फ बंगाल में ही अपना प्रभाव नहीं छोड़ा, बल्कि आंध्र प्रदेश के डेल्टिया इलाकों में भी मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पे वंदे मातरम नाम से इस मूवमेंट को चलाया गया। यानी बंगाल का जो विभाजन था, भारत के हर एक हिस्से के लोगों के लिए एक बहुत ही दयनीय स्थिति उत्पन्न कर देने वाला ये विभाजन था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज यहाँ से सबसे पहले फुट डालो और राज करो की राजनीति करना शुरू कर दिए थे। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कल। इसके आगे हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है। The Swadeshi movement sought to oppose British rule and encourage the ideas of the self-help स्वदेशी। देखिए, अगर हम देखते हैं तो स्वदेशी मूवमेंट्स क्या कहता है हमें? स्वदेशी मूवमेंट यही कहता है कि स्वदेश यानी अगर ये देश हमारा है तो यहाँ पर जो विदेशी यहाँ पर आकर के जो फॉरेनर यहाँ पर बैठे हुए हैं अंग्रेज, उनकी शासन व्यवस्था को हम क्यों माने। स्वदेशी आंदोलन इसलिए चलाया गया, इसका नाम ही रखा गया खुद की सहायता के लिए, सेल्फ हेल्प। ऐसा हमारा शासन हो, हमारा व्यवस्था ऐसा हो जो हमारे खुद की सहायता के लिए हो, जो हमारे बातों को, विचारों को समझे, जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा को आगे बढ़ाए, हमारी भारतीय भाषा को आगे बढ़ाए। यानी जो भारत की जो निधि है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धार्मिकता, यहाँ की भाषा, यहाँ की शिक्षा, इसको आगे बढ़ाया जाए, न कि अंग्रेजों के द्वारा लाई गई नीतियों को अपनाया जाए। ये स्वदेशी आंदोलन की मांग थी। टू फाइट फॉर स्वराज, ये स्वराज यानी अपने हक के लिए ये लड़ना चाहते थे। द रेडिकुलस एडवोकेट मास मोबिलाइजेशन एंड द बैकआउट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स एंड द गुड। चाहे अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो मध्यमार्गी नेता हो, चाहे वो गरम दल के नेता हो, इन सभी ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए चीज़ों, वहाँ की शिक्षा, उनके द्वारा लाई गई जो भी बेनिफिट्स थी, जो भी सुविधाएं थी भारतवर्ष में, उन सबको इन लोगों ने अपोज किया। हम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई नहीं करेंगे, हम ब्रिटिश से आए हुए जो चीज़ें हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे। इस तरह का आंदोलन यहाँ पर किया गया। सम इंडिविजुअल आल्सो बिगिन टू सजेस्ट दैट रिवोल्यूशनरी वायलेंस, कुछ लोग तो व्यक्तिगत रूप से एक क्रांतिकारी व्यवस्था के रूप में, यानी जिसमें कि अगर हम बात करें तो जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक थे, ये गरम दल के नेता थे, तो ये अलग से अपना एक मूवमेंट बना करके क्रांतिकारी नेता के रूप में ये कार्य करने लगे। इनका ये मानना था कि जो अंग्रेज है ये बात से नहीं हटने वाले हैं। ठीक है, द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, अगर हम 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशक की बात करें, यानी शुरुआती समय की बात करें, 19वीं शताब्दी जब स्टार्ट हो रही है हमारे 12th सेंचुरी, उस समय के पहले स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, वर मार्क्ड बाई अदर डेवलपमेंट एज वेल। तो और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हम लोग को, विकास हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। क्या हो रहा है? अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड द नवाब फॉर्म द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन द डक्का इन द 1906। यहाँ पर मुस्लिम जमींदार और कुछ नवाब मिल करके बंगाल के ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर देते हैं। इनकी मांग क्या होती है? द लैग्यू सपोर्टेड दैट द पार्टीशन ऑफ द बंगाल इट, और ये जो मुस्लिम लीग है ये बंगाल के विभाजन का समर्थन करती है। ठीक है, यहाँ पर मुसलमानों को क्या लगता है? मुसलमानों को ये लगता है कि अच्छा है बंगाल का कल विभाजन हो गया तो मुसलमान एक तरफ हो जाएंगे और जो वहाँ के पंडित लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे बंगाल में, तो वो एक तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बंगाल के मुसलमान लोग थे, कुछ जमींदार लोग थे, इन लोगों ने मिल करके 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी और इन्होंने बंगाल के विभाजन को सपोर्ट किया। इनकी इच्छा क्या थी? इट डिजायर्ड सेपरेटेड इलेक्टर्स फॉर द मुस्लिम, अ डिमांड कंसल्टेड बाय द गवर्नमेंट इन 1909।
इनकी मांग थी कि विधायक परिषद में जो निर्वाचन हो रहा है, निर्वाचिका परिषद में इनकी सीटें रिजर्व हो। मुस्लिम लीग की मांग थी कि जो इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन में मुसलमानों का ये डिमांड है कि उनकी सीटें अलग हो, यानी उनको वहाँ पे आरक्षण मिले, मुसलमानों को सीटें मिले। और ये मांग ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1909 में मान भी ली गई। कंसिडर्ड कर लिया गया, इसको मान लिया गया। सम सीट्स इन द काउंसिल्स वर नाउ रिजर्व फॉर द मुस्लिम। अब परिषद में, विधायिका में मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व होने लगी, यानी उस सीट पर कोई दूसरा कास्ट नहीं, सिर्फ मुसलमान जमींदार, नवाब या फिर जो भी मुसलमान इलेक्टर होगा वही उस पर बैठेगा और शासन करेगा। हु वुड बी इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स, जिसको कि वोट भी कौन देगा? मुसलमान। जाहिर सी बात है, अगर मुसलमान कोई प्रत्याशी है, अगर कोई मुसलमान प्रत्याशी है वो उठाया है, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी मुसलमान लोग हैं वो सब उनको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से वो मुसलमानों के वोट के जरिए चुने जाने लगे। दिस टेम्पेड पॉलिटिशियंस टुगेदर अ फॉलोइंग बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग द फेवर टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप। जब मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग ग्रुप, अलग काउंसिल की मांग करने लगे, तो इन्हें देख करके और भी हमारे यहाँ की जो जनता थी, जो लीडर्स थे, जो राजनीतिक दल थे, अब ये लोग भी धर्म की राजनीति करना शुरू कर दिए। मुसलमान अपने धर्म को लेकर चलने लगा तो बाकी भी तो और भी तो लोग थे, ये लोग भी क्या करने लगे? अपने अपने रिलीजन को फेवर करने लगे। मीनवाइल उसी समय द कांग्रेस, यानी 1906 में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तभी उसके तुरंत बाद द कांग्रेस स्प्लिट इन द 1907, कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है 1907 में। द मॉडरेट वर अपोज टू द यूज ऑफ द बाइकॉट। जो नरम दल के नेता थे ये अपोज करते हैं क्या? ये जो स्थापित, ये लोग कांग्रेस वहाँ से टूटती है और यहाँ के नरम दल और गरम दल के जो नेता हैं वो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। They felt that it involved the use of the force. After the split, the Congress came to be dominated by the moderate, with the Tilak following function from the outside. जो मॉडरेट डोमिनेटेड कांग्रेस के जो सदस्य थे, इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। जैसे कि तिलक जो एक गरम दल के नेता थे, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके और अलग, यानी कि बाहर से अंग्रेजों का विरोध करने लगे, अपना एक दल बना करके। द टू ग्रुप रियूनिट, बट 1907 में ये विभाजन तो हुआ नरम दल और गरम दल का, लेकिन 1915 में जब लखनऊ का पैक्ट होता है, लखनऊ समझौता होता है, उसके पहले 1915 में ये दोनों ग्रुप फिर एक हो जाते हैं, नरम और गरम दोनों एक हो जाते हैं। क्योंकि ये देखते हैं ना, 1907 से 1915 तक देखते हैं अपने अपने कार्य को करके। कभी तिलक जी कोई मूवमेंट करते हैं तो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आती है, कभी यहाँ ये साल भर में कहीं संगठन बनाती है, फिर अगले साल कहीं और संगठन बनाती है, वहाँ पे खड़े होकर मंच पर भाषण देते हैं लोग, अंग्रेजों का विरोध करते हैं लोग मंच से खड़े होकर के, कुछ नहीं होता है। फिर ये दोनों जो यूनिट है एक हो जाती है 1915 दिसंबर में। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड द हिस्टोरिक्स लखनऊ पैक्ट। और अगले ही साल 16 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल करके लखनऊ समझौता करती है। एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, और यहाँ पर ये दोनों मिल करके साथ में काम करना शुरू कर देती है। फॉर द रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नमेंट इन द इंडिया, क्या कि हम अब इस भारत का सरकार गवर्नमेंट हम रहेंगे, न कि अंग्रेज रहेंगे। यानी ये मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल, जितने भी नेताएं हैं, कांग्रेस पार्टी, ये सब मिल करके एक हो जाती है। और उसके बाद यही 1915 में आते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसके बाद ये लोग एक हो जाते हैं और फिर भारत में अपने गवर्नमेंट की मांग ये करने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखिए एक फिगर है, दिस इज द पिक ऑफ द लाला लाजपत राय।
A nationalist from Punjab. He was one of the leading member of the radicalist group. गरम दल के ये नेता थे, पंजाब से राष्ट्रीयता को लेकर के आगे बढ़ने वाले पंजाब से ये बिलोंग करते थे. विच वॉज क्रिटिकल ऑफ द पॉलिटिकल ऑफ द पेटिशंस. ये बंटवारे की जो राजनीति हो रही थी उसका ये आलोचना करते थे. कौन? लाला लाजपत राय. ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ द आर्य समाज. और आर्य समाज की स्थापना करने वाले भी आर्य समाज जिस समय स्थापित हो गया उसमें एक सक्रिय रूप से भाग लेने वाले ये नेता रहे हैं लाला लाजपत राय. कुछ छोटा तो नहीं ऊपर. चलिए यहाँ पे देखते हैं. रिवोल्यूशनरी वायलेंस, इसका मतलब क्या होता है? द यूज ऑफ वायलेंस टू मेक अ रेडिकुलर चेंज विद द सोसाइटी. यानी क्रांतिकारिक रूप से समाज में परिवर्तन लाना ही क्रांतिकारी हिंसा कहलाता है. यानी बात से जो ना माने फिर वही गोली बंदूक कारतूस ये सब चीज़ों का यूज करके क्रांतिकारी रूप से. काउंसिल एंड अपॉइंटेड और द इलेक्टेड बॉडी ऑफ द पीपुल. परिषद क्या होता है कि वो लोग वो एक सदस्य, सिंगल सदस्य जो लोगों के द्वारा उनको चुना जाता है क्या करने के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन, शासन में बैठने के लिए और शासन करने के लिए. एडवाइजरी और द रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, हमको चीज़ों को सलाह देने के लिए सरकार को और हमारे प्रतिनिधि के रूप में. यानी अगर हम अपना एक कोई लीडर चुनते हैं तो वो हमारा क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. कल हम देखेंगे द ग्रोथ ऑफ द मास नेशनलिज्म. कल से हम लोग और जल्दी पढ़ेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही. ओके, बाय बच्चों.